हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एफ-बाहू प्रिंसिपल। एफ-बाहू मीन्स, अगर हम जर्मन, क्योंकि एक जर्मन वर्ड है एफ-बाहू, और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। Filling up of orbitals with electrons। ठीक है, तो एबाहू वर्ड्स है वो किससे लिया गया है? एक जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब किसी चीज़ को बनाना, बिल्डिंग अप। और इसका क्या मतलब हुआ? जो बिल्डिंग अप ऑफ मटेरियल का क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में जब कैसे फिल किए जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में है ये। और एफ-बाहू प्रिंसिपल और स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट है इसकी, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ground state of atom, orbitals are filled in order of their increasing energy, increasing energies, और electron enters the orbital of lowest energy first। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें? स्टेटमेंट में क्या बोला है? अगर एटम जो है ग्राउंड स्टेट में है, तो जब इसकी एनर्जी को फिल किया जाता है, भरा जाता है, तो इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा लोएस्ट एनर्जी में, फिर उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो इसका जैसे ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ईजिली फिल कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे ऑर्बिटल फिल होंगे? 2p, यहाँ 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। तो हम कैसे फिल करेंगे इसको? फर्स्ट पहले पहले 1s ऑर्बिटल फिल किया जाएगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, ऐसे 2p, उसके बाद 3s के बाद 3p, फिर 4s, 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 4p और 5s, 3d, 4p, 5s, उसके बाद 4d, 4p और 4d, 5p और 6s, उसके बाद 4f, 4d, 5d, 6p और 7s। ठीक है, और इसके बाद 5f, 6d, 5f, 6d,
7p। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑर्बिटल है वो फिल किए जाते हैं। और इसका एक अल्टरनेट भी है जिसको हम n+l रूल बोलते हैं, n+l रूल बोलते हैं। तो इसकी भी एक स्टेटमेंट है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l for an orbital lower is its energy. However, if the two different types of orbitals have the same value of n+l, the orbital with lower value of n has lower energy. तो इसका क्या मतलब हुआ कि n+l की वैल्यू अगर लोअर होगी तो इसकी जो एनर्जी है वो भी लोअर होगी। ठीक है, यदि टू डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल हैं तो उनकी वैल्यू अगर सेम है, मतलब n+l करके उनकी वैल्यू सेम है, तो हम क्या देखते हैं, n की वैल्यू देखते हैं। अगर n की वैल्यू लोअर होगी, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी होगी तो उसकी एनर्जी थोड़ी होगी। तो ऐसे हम इसको निकाल के मैं एक तो दिखा देती हूँ आपको कैसे निकालते हैं। n+l रूल की हेल्प से हम कैसे फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल को। तो 1s, मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और l की वैल्यू क्या है, s के लिए 0 सबसेल मतलब 0 वैल्यू होती है, और n+l तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1+0 मतलब 1। ये लोएस्ट एनर्जी आ गई। फिर हम 2s के लिए ले सकते हैं। n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू क्या है 0, n+l करेंगे तो 2 + 0 तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2। तो ये वैल्यू आई, ये हायर एनर्जी होगी एज कंपेयर टू 1s ऑर्बिटल के। फिर 2p, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1, p ऑर्बिटल में सबसे जो p ऑर्बिटल है वो उसमें कितने सबसेल है 1, तो 2 + 1 3, तो 2p ऑर्बिटल में कितने 2p ऑर्बिटल में आ गए 3। और इसकी 2p ऑर्बिटल क्या है, इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में 2p की एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस तरह से हम 3s का भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, तो 3 + 0 3। तो देखो अब इसमें सेम आ गया, n+l की वैल्यू, ये वैल्यू 3 दोनों में आ गई। अब हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले किसकी एनर्जी बड़ी है, किसको पहले फिल किया जाएगा। तो जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल उसकी लोअर एनर्जी है देन 3s से। ठीक है, बट इसमें क्या देखेंगे, अब n की वैल्यू इसमें देखो n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, तो ये लोअर
उसमें आएगा लोअर वैल्यू होगी, मतलब पहले 1s को फिल किया जाएगा, फिर 2s को, फिर उसके बाद क्योंकि n की वैल्यू कम है तो पहले 2p ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा, उसके बाद 3s। मतलब क्या है, 3s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p से ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।